को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्ते। ज्ञान के मोती। बाबूजी कहते हैं इन खतों को भी संभाल कर रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर किसी को इस खतों किताब को पढ़ने का वक्त मिले तो वह खुद को मेरे तजुर्बे के लिहाज से ठीक कर सके। मैं आपके उद्देश्य के प्रति आपकी निष्ठा की कद्र करता हूँ, जिसके लिए हमेशा सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मैं आपको सही दृष्टिकोण पर कई लंबे खत लिख चुका हूँ। उन बातों को बार बार दोहराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी विवेक करने की क्षमता का इस्तेमाल करें। मैं आपको आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची चोटी पर देखना चाहता हूँ और मेरी ताकत और प्रार्थनाएं उसी आखिरी मकाम की तरफ रवां हैं जो मैंने अनुभव किया है। उन तजुर्बों को कई लोगों ने सही तालीम के वास्ते अपनाया है। जब कोई शख्स पूरे भरोसे और भक्ति के साथ इस पर अमल करता है तब वह उस मकाम पर पहुंचकर ही रहता है। ईश्वर को अपनी इबादत का सबब बनाने की आपकी तड़प वाली बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने आपकी सेवा करने का काम शिद्दत से लिया है और मकसद को हासिल करने के लिए मैं आपका सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इस यात्रा को जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सही मायने में मददगार हों। आपके खत में उच्चतर उत्थान की तरफ आपके रुझान को पाकर मैं बेहद खुश हूँ। असल में यह उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित है जो ज़रूरी चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार हैं। खुद पर यकीन, मालिक में भरोसा और सही मार्गदर्शन ये सभी हासिल करने के अचूक साधन हैं। अगर हम आगे वाले पुनर्जन्मों की राह पर रोक लगा दें तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगर हमारे वर्तमान जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं तो हमें उन्हें शांत भाव से ईश्वर की मर्जी मानकर सहना चाहिए। हमें उन्हें कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है। जो तकलीफ़ें आपको घेरे हुए हैं उन्हें कम करने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हमें उनके रहम का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे पास अब क्या बाकी है जो मैं आप सबको दे सकूं? यह भी नामुमकिन है कि मैं अपने खोए हुए सामान को वापस पाने की कोशिश करूं, क्योंकि इस यात्रा के बदले में मैंने उसे कीमत के तौर पर चुकाया है। अब मेरे पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं, और सिर्फ 1 या 2 लोग ही हैं जो इसे लेने के लिए तैयार हैं। क्या आपको इसका इल्म है कि ये अच्छा है? अब तो मेरे पास वह प्रेम भी नहीं रहा आपको देने के लिए जिसके लिए आप तड़पते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि आप और मैं उसे देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पर इसमें खतरा है। ईश्वर ये पूछ सकता है कि क्या वह आम इंसान जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया हो वह उसे रख पाएगा या प्रेम को संभाल पाएगा? अगर कभी उसे यह दिया जाए, हो सकता है कि ईश्वर अपना प्रेम आपको दे, लेकिन मुझे खुद के लिए शक है कि वे मुझे वह प्रेम देंगे या नहीं, क्योंकि अब मैं पूरे तौर पर उनके सामने बेपर्दा हूँ। जो भी कैफियत खुद की आपने मुझे अपनी लिखी है, मुझे डर है कि आपको भी कहीं इस यात्रा की कीमत न चुकानी पड़े। जो फैलाव आपने महसूस किया है वह हृदय के केंद्र की हालत है। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को उस केंद्र के साथ जोड़ लिया है, जिसके बाद असली हालत की शुरुआत होती है। इसका भी मतलब है कि आपने उसकी सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच हासिल कर ली है और आपका उसमें फैलाव हो रहा है। दिव्य ख्यालात को बरकरार रखने का ये एक तरीका है कि आप खुद को बच्चा मानकर मेरे साथ खेलते हैं। इसमें सिर्फ यही ख्याल बना रहना चाहिए। अगर शक्ल बदल जाए तो कोई हर्ज नहीं, और ऐसा करने में दिमाग को सुकून भी मिलता है।
आपने लिखा है कि आप अपनी हालत को याद नहीं कर पाते। ये इस बात का सबूत है कि याद भीतर गहराई तक पहुंच गई है, मगर यह काम ईश्वर का है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ईश्वर की याद को जिस तरह भी मुमकिन हो बनाए रखें। हमारी पद्धति में भले ही अभ्यासी कम समर्पित हों, लेकिन बेखबर तौर पर भी ईश्वर की याद का होना लाजमी है। जब हम अपने ख़यालात ईश्वर में स्थायी कर लेते हैं, तब वे ख़याल तीव्र हो जाते हैं। मेरे पिछले खत में मैं पहले ही आपको हैरत की हालत समझा चुका हूँ। अपनी नींद के बारे में आपने जो भी लिखा है, उसका मतलब यह निकलता है कि आप जल्द ही गहरी नींद में चले जाते हैं और आंखें खोलने पर पाते हैं कि आप किसी नई दुनिया में आ गए हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप नींद में गहराई तक जाते हैं। अलबत्ता कई और लोग जो गहरी नींद का लुत्फ़ लेते हैं, नींद से जागने पर यह नहीं जान पाते वे कहीं और से आए हैं। बिना इसके लिए कोशिश किए इसमें डूबे रहें और बका की हालत विकसित होते होते तुरिया तक पहुंच जाएगी, मगर फिर भी इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। आपने लिखा है कि मालिक की याद में दिल पूरी तरह जख्मी या चोटिल हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन जख्मों को सहने में एक ख़ास किस्म का मज़ा है। ये बहुत गहरे और छिपे हुए हैं। इनका फैलाव ऊपर चमड़ी तक नहीं आता और इसीलिए लोग इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते। आपने बहुत ठीक फरमाया है। आपने लिखा है कि दिव्य धारा हर वक्त बहती रहती है। ये बिल्कुल सही है और इस हकीकत का ये भी सबूत है कि आप सीधे जुड़े हुए हैं। जब ध्यान के दौरान दिल नज़र से दूर चला जाए तो उसकी जगह जो बाकी रह जाता है उसे चेतना माना जा सकता है। लोग पूजा करते हैं, मगर आम तौर पर बिना सोचे या दिल लगाकर इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान शांति चाहता है। इसका मतलब हुआ कि उनका मकसद रूहानियत नहीं है। इन हालात में कोई शांति तो पा सकता है, लेकिन रूहानियत नहीं। लेकिन अगर मकसद रूहानियत है तो शांति अपने आप मिलेगी। हमें ईश्वर साक्षात्कार पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या है। काबिल बने और बिगड़े हुए रहें, धार्मिक बने और अपने दायरे में बंद रहें। असली चीज़ इन सभी से दूर है और ज़िंदगी का मसला सुलझ जाता है। हाँ शिवानी, आए गए? हेलो। हाँ हाँ मम्मी। हेलो। तुम्हारी आत्मा का सबसे नज़दीकी रास्ता परमात्मा के सबसे नज़दीक है। उच्चतम को पाने की चाहत रखने वाले अभ्यासियों को श्री रामचंद्र मिशन के सच्चे अभ्यासी कहा जा सकता है। अगर वे खुद को सर्वशक्तिमान की इबादत में लगाए रखते हुए अपनी चाहत को कुछ समय के लिए बरकरार रखते हैं, तो असली चाहत को उत्साहित करने के लिए फैज़ बरसता है। हम अपने अंदर ऐसा झरना चाहते हैं जो सांसारिक या ईश्वरीय काम करते हुए हर समय झरता रहे। पूजा ध्यान को समझना बड़ा मुश्किल है। जो लोग कीर्तन कराते हैं या जाप कराते हैं, वह भी इसको समझ नहीं सकते, मगर हाँ, अपने गुरु महाराज की कृपा से मैं सब बातों को समझा सकता हूँ। और जो इस मिशन में पूजा है, उसकी फिलॉसफी दर्शन मुझे 22 वर्ष अभ्यास करने के बाद समझ में आई है। और आपने यहाँ का अभ्यास सहज भी इतना है कि मनुष्य सरलता के कारण उसको समझ नहीं पाते। मैंने सत्य का उदय में सब बातें जो शंका पैदा करती हैं, जिनका करना अच्छा नहीं है और फ़ायदा और नुकसान सब दिखा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसको समझ लें, फिर शंका न रहेगी। योग दर्शन भी पतंजलि महाराज ने लिखा है, वह भी कुछ जवाब दे सकेगा। मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग आएँ
और मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि जो इसे करना चाहें और न कर सके। इसका इरादा आने का है तो उत्सव में आप आ ही जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अपने छोटे से उत्सव में पधारेंगे और जब आप लोगों की उत्सव में आने की सच्ची लालसा है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि ईश्वर उसे पूरा न कर दे। हमारे सत्संगी भाइयों के पत्र जो आते हैं वह प्रेम में डूबे हुए आते हैं। जहाँ ये बात है तो फिर वहाँ मोक्ष अवस्था भी सामने ही खड़ी समझना चाहिए। और हमारे यहाँ का यही चमत्कार है कि अभ्यासी के यदि सच्ची लगन है तो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता, और ऐसे चमत्कार दिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। सिद्धि शक्ति हासिल कर लेना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मगर इससे दुनिया कमाई जा सकती है। अपना आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं होता और न बंधन से छुटकारा मिलता है। एक बात मैं तुमको और बताता हूँ कि हमारे यहाँ सिद्ध शक्ति अभ्यासी में कुछ महीनों में ही पैदा हो जाती है, मगर अभ्यासी को इसकी ज़रूरत नहीं कराई जाती, इसलिए कि वह कहीं इसमें फंसकर रह न जाए। पतंजलि महाराज ने अपनी किताब योग दर्शन में सतर्क किया है, ये कहते हुए कि हठ योग में सिद्ध शक्ति बहुत शीघ्र पैदा होती है। अभ्यासी को इस तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखना चाहिए और दिल पर ही ध्यान करना चाहिए। करना उसमें लिखा है। अपने यहाँ का तो रास्ता वही ठीक है जिससे छुटकारा मिल जाए। सिद्धि शक्ति हासिल करने के लिए तरीके और अभ्यास भी हैं, किंतु हम उनसे संबंध नहीं रखते। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।